Hey guys, I'm Kritika Kapoor. Welcome back to my YouTube channel, and I'm a CA aspirant. I've cleared my CA final group 2 and now I'm preparing for CA final group 1 which is in May 24. अच्छा मैं गाइस ये FR का इंडियस 36 करी थी इम्पेयरमेंट एंड उसमें मुझे लगा मैं ये आई एम रेफरिंग ओल्ड SM. अभी मैंने न्यू बुक्स नहीं मंगवाई बिकॉज FR में इतने चेंजेस नहीं थे, जो अमेंडमेंट्स थी मैंने से वो इनकॉर्पोरेट कर लिया है. बट आई एम रेफरिंग द ओल्ड मटीरियल ओनली, बट इट इज़ नॉट सजेस्टेड फॉर यू टू रेफर द ओल्ड मटीरियल. बट फिर भी मोर और लेस क्वेश्चन सभी में सेम ही होते हैं. तो मैं एक इंडियस 36 की इलस्ट्रेशन 11 रेफर करी थी. आई डोंट नो आपकी बुक्स में कौन सी होगी. इट्स NCI मेजरमेंट एंड गुडविल इम्पेयरमेंट वाला टॉपिक है ये. तो मैं यही देखी थी और मुझे लगा क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल सम है, मतलब आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे ना वो यही कहेंगे कि ये सम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. सो अगर तो आपने कंसोलिडेशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन किया है तो फिर तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं तो एक बस सिस्टम के रिलेटेड एक बेसिक गाइडेंस दे देते हैं कि जो पेरेंट होता है ना वो अक्वायरी होता है, वो अक्वायरर होता है, एंड जो सब्सिडरी होता है वो अक्वायरी होता है. और अगर सपोज़ हमने 100% कंट्रोल नहीं एक्वायर किया है, सपोज़ हमने 60% कंट्रोल एक्वायर किया है और जो 40% हमने नहीं एक्वायर किया है वो जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, जिसको हम इंडियस की लैंग्वेज में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं. अब ये वाले जो सम है ना ये इस पे बेस्ड है. NCI जो है वो दो तरह से कैलकुलेट होता है, अगर आपको पता होगा, एक फेयर वैल्यू बेस पे और एक प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट आइडेंटिफिएबल एसेट्स के बेस पे. तो अगर हम प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट आइडेंटिफिएबल एसेट्स के बेस पे करते हैं तो उस केस में हमें इस सम में गुडविल को ग्रॉस अप करना होगा, बिकॉज हम NCI का गुडविल नहीं रिकग्नाइज करते हैं बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में. जब यहाँ पे अगर हम आ जाए टेक्स्ट में एक बार पढ़े तो यहाँ पे क्या लिखा है, गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू NCI इज नॉट रिकग्नाइज्ड in the parent's consolidated financial statements as the non-controlling interest is stated at its proportion of the net fair value of the net identifiable assets of the acquiree. The NCI is measured at its acquisition date fair value, which means that its share of goodwill will also be recognized. So guys, इसका मेन मतलब यही है कि अगर हम फेयर वैल्यू के बेस पे NCI मेजर करते हैं तो वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिकग्नाइज होता है, लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट आइडेंटिफिएबल एसेट्स के बेस पे करते हैं तो NCI का जो गुडविल का शेयर है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं रिकग्नाइज होगा. अब तो ये जो सारे ये टेक्स्ट है इसमें भी यही एक्सप्लेनेशन लिखी है. तो एज फार एज सम इज कंसर्न, इसमें हम फिर अगर इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम ये करेंगे, जैसे इसमें यहाँ पे दिया हुआ है A Limited acquires 80% shares of a subsidiary of B Limited for 3200,000, and at the date of acquisition B Limited's identifiable net assets is 3,000. A elects to measure NCI at proportionate share of net identifiable assets. मतलब A का शेयर इज़ 80% और ये अगर इसने प्रोपोर्शनल शेयर चूज़ किया, मतलब जो NCI का शेयर होगा, NCI का शेयर 20%, दिस विल नॉट बी रिकग्नाइज. इसमें जो गुडविल का शेयर होगा ना NCI का, इट विल नॉट बी रिकग्नाइज. मतलब अदर एसेट से रिलेटेड जो इम्पेयरमेंट का शेयर होगा दैट विल बी रिकग्नाइज्ड, लेकिन जो गुडविल में जो NCI का शेयर होगा ना, इफ़ यू रीड हियर इट्स रिटन in those parts that have NCI, the impairment loss is allocated between the parent and NCI on the same basis as that on which profit and loss is allocated. If an impairment loss attributable to NCI relates to goodwill that is not recognized in the parent's CFS, which is in the case of when NCI is measured by proportionate share of net identifiable method, the impairment is not recognized as a goodwill impairment loss, and in such cases only the impairment loss relating to the goodwill that is allocated to parent is recognized as a goodwill impairment loss. और उनका सोल्यूशन में जब केस 1 है 2000, फर्स्ट केस में रिकवरेबल अमाउंट इज 2000. सो एज प्रेजेंटेशन विल बी डन, हम ऐसे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स, गुडविल and other assets, and then total का column. Other assets की carrying amount is 2700 which is given in the question, that it is the carrying amount is reduced to 2700, and goodwill भी calculate करके दी हुई, this is the parent share. यहाँ पे हम लिख देंगे carrying amount, ठीक है, particulars, goodwill, other assets, total, and then carrying amount of goodwill, and this is the parent share. हम इधर लिख देंगे parent share. एंड देन हमें अब इस केस में बिकॉज ये प्रोपोर्शनेट एसेट के नेट एसेट्स के बेस पे है गुडविल, तो हमें गुडविल की अगर प्रॉपर या करेक्ट एलोकेशन करनी है उस केस में फिर हमें NCI के शेयर को भी ना रिकग्नाइज करना होगा. सो दिस रिफ्लेक्ट्स 80% ऑफ द टोटल गुडविल. तो बस 80 को हम डिवाइडेड बाय, मतलब जो यूनिटरी मेथड होता है वो लगाएंगे. गुडविल 800 ये पेरेंट को बिलोंग करती है, तो लेट टोटल शेयर 100 ऐसे कर लेंगे. तो 800 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 20%, तो ये 200 NCI का शेयर आ जाएगा. एंड दिस इज द ग्रॉस टोटल गुडविल कैरिंग अमाउंट. और ये और टोटल इन ऑल पूरे पेरेंट पूरी कंपनी की जो है कैरिंग अमाउंट वो 3700 है. अब रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास फर्स्ट केस में 2000 है, तो इधर हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 1700.
हाँ, अब इसमें से सबसे पहले गुडविल पूरे लॉस अब्जॉर्ब करती है, तो इसमें वैसे तो 1000 ही अब्जॉर्ब होगा, बट ऑफ कोर्स 2000 जो है वो हम एनसीआई का हम नहीं रिकग्नाइज करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, बिकॉज एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट आइडेंटिफेबल मेथड्स। यहाँ लिखा हुआ है एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट आइडेंटिफेबल मेथड्स। तो इसलिए हम यहाँ पे अपने रेफरेंस के यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि 200 बिलोंग्स टू एनसीआई एंड इट विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड। इवन हियर इट इज रिटन, it is to be noted that since an entity measures NCI at its proportionate interest in net identifiable assets of a subsidiary at the acquisition date rather than a fair value, goodwill attributable to NCI is not recognized in parent's consolidated financial statement, and so the impairment loss of such goodwill is not recognized. अब हमने जो अभी यहाँ पे impairment loss मतलब 800 फुल्ली जो पेरेंट का था वो सैचुरेट हो गया है, एंड जो रिमेनिंग 700 था अदर एसेट्स का वो इधर हो गया, एंड 200 इज नॉट रिकग्नाइज, पर वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 1500 लिखेंगे, और ये फिर हमारी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट होगी जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है, दैट इज 2000। नाउ अब हमने यहाँ पे जब एलोकेशन शो करनी है इम्पेयरमेंट लॉस, गुडविल एंड अदर एसेट्स, सो impairment related which is related to NCI, which includes NCI, and if it is related to goodwill, ठीक है, that impairment loss will not be recognized। यहाँ पे नहीं अगर सिर्फ पेरेंट का शेयर हम लिखेंगे, only parent share will be written, that too for goodwill, and for other assets हम other assets को allocate करेंगे, NCI का share related to other assets और NCI share of impairment loss related to other assets will be disclosed। This represents 20% of 700 and this is 80%। एंड इन सेकंड पार्ट ऑल्सो विल डू द सेम, बस इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि इसमें जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आया दैट इज 900 विच इज इवन लेस देन द ग्रॉस टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ द गुडविल। तो इसमें वी आर नॉट गोइंग टू एलोकेट 800 टू गुड पेरेंट्स शेयर फुल्ली एंड 100 एनसीआई, नहीं, हम एग्जैक्टली व्हेन द टोटल इम्पेयरमेंट लॉस इज लेस देन द ग्रॉस टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, उस केस में फिर ये जो 900 है इसका सिर्फ 80%, दिस 900 इज द इम्पेयरमेंट लॉस, वी सी हियर 900 इज द इम्पेयरमेंट लॉस। अब इस 900 का ओनली 80% इज एलोकेटेड टू द पेरेंट्स शेयर एंड रेस्ट 20% इज द एनसीआई शेयर। And then carrying amount of goodwill after impairment is 80. This is the carrying amount of goodwill of parents share. ये parents share का goodwill का carrying amount है, ठीक है, this is not NCI, this is parents share goodwill, and then 2700 and then total will be 2780। और NCI का भी हम देख ले तो NCI का भी इधर आ जाएगा that 900 into 20%. This is the NCI share which is not recognized. This is the NCI share which is not recognized. 900 का 20% 180. This is NCI share which is not recognized. तो अभी फिर से हम वैसे ही करेंगे, पर्टिकुलर्स पेरेंट NCI इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल, गुडविल का 720 और NCI का तो हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, अदर एसेट्स पे कोई है ही नहीं, अदर एसेट्स का कुछ एलोकेट करके आएगा ही नहीं बिकॉज गुडविल ने ही वो सारा ऑब्जॉर्व कर लिया है। सो दिस वॉज द सोल्यूशन डिस्कशन ऑफ illustration 11 as per my book NCI measurement and goodwill impairment. You can also refer the same in your book and let me know if you like the video. Thank you so much.